हाय दोस्तों। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 5 रीज़न्स बताऊंगा कि ऐसे 5 रीज़न्स हैं मेरे पास जो आपको बताएंगे कि एसबीआई क्लर्क डेफिनेटली इट विल कम, है ना। अ, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25, इससे पहले ही मतलब 1 अप्रैल 2025 के पहले ही नोटिफिकेशन भी आएगा, प्री एग्ज़ाम भी होगा और हो सकता है मेंस भी हो जाए। तो मैं वो 5 रीज़न्स बताता हूँ। पिछले 2022, 2023 और 2024 को एनालिसिस करने पर ये पता चलता है, ये पहला रीज़न है। ये एनालिसिस करने पर ये पता चलता है कि जब जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट हुई है, उसके 1 महीने बाद, उसके 4 महीने बाद नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, ये पहला रीज़न है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट होने के बाद। देखिए, एसबीआई क्लर्क की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आउट होना था 29 अक्टूबर को। पर वो मैंने कहा कि सरप्राइज़ बैंक है, मैं शुरू से ही बोलता आता हूँ कि एसबीआई एक सरप्राइज़ बैंक है ना। तो ये आउट हुआ 25 अक्टूबर को। ठीक है, ये पहली कंडीशन है जिस पर हम अप्लाई कर रहे हैं। मतलब पहला मैं क्या कहूँ उसको, ये फर्स्ट रीज़न है कि एसबीआई क्लर्क, अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आ गई तो इट विल डेफिनेटली कम, है ना। हम 4 महीने में भी वो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, फरवरी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, और अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली मार्च में, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। क्लियर ना, ये वाली बात क्लियर। मतलब नोटिफिकेशन आना तय है, ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न है कि जब एक न्यूज़, एक बिज़नेस न्यूज़, मतलब जो बिज़नेस न्यूज़ होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें एक इन्फॉर्मेशन आई थी आज से कम 6-7 महीने पहले। अभी जो आई थी उसको मैं रीज़न में कवर करूँगा, पर 6-7 महीने पहले भी आई थी कि अपनी एसबीआई जो है अपनी एक जो ब्रांचेस हैं उनको एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, और उसमें एक इन्फॉर्मेशन और आई थी जो न्यूज़पेपर्स में नहीं थी, पर वो ट्रेनिंग में और कहीं किसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन पता लगी थी कि एसबीआई क्या कर रहा है, एक पॉलिसी ला रहा है जिसमें कि 2 क्लर्क और 1 पीओ, इस टाइप से, इस रेशो में काम करेगा वो। इस टाइप से रिक्रूटमेंट करेगा, 2 क्लर्क 1 पीओ का। ठीक है, तो और ब्रांचेस भी एक्सपेंड कर रहा है ना। तो ये थे 2 पावरफुल रीजंस। तीसरा रीज़न, मैंने कहा मैं टोटल 5 रीज़न बताऊंगा आपको। तीसरा रीज़न ये है कि आप लोगों को पता ही है कि जो अभी प्रेजेंट में नए चेयरमैन जो बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनका ये कहना था कि हम इस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 नए लोगों को रिक्रूट करेंगे, नौकरियां देंगे। अब 10,000 में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एसबीआई पीओ हो सकता है, एसबीआई क्लर्क हो सकता है, एसबीआई अप्रेंटिस हो सकता है, एसबीआई एसओ का तो आ ही गया है। तो ये सभी का मिला के वो बता रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसमें ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है हम लोगों के लिए। तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि डेफिनेटली एसबीआई क्लर्क विल कम, है ना। इसमें भी हम यही समझ के चल रहे हैं कि यार एसबीआई क्लर्क आएगा। ये 3 रीजंस थे। ठीक है, चौथा जो रीज़न है ना, वो मैं आपको बताऊं, 2016 या 17 में शायद एसबीआई का नोटिफिकेशन नहीं आया था, एसबीआई क्लर्क का। बाकी ऐसा कोई साल नहीं जाता जिस साल एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन ना आए। एसबीआई क्लर्क का हर साल नोटिफिकेशन आता है। फिर हम कोविड की बात करें, कोविड में भी आया। फिर हम 2021 की बात करें, उसमें भी आया। हम 2022 की बात करें, उसमें भी आया। 2023 की बात करें, उसमें भी आया। और 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसका 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। तो 2024 में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। तो इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये चौथा रीज़न हो गया, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न है ये, इसको आप नकार नहीं सकते, इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस रीज़न को। और पांचवा रीज़न है कि मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ, देखिए, कभी कभी हमको एक्सपीरियंस हो जाता है कई सारी चीज़ों से, न्यूज़पेपर से, सोर्सेज से जब इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़पेपर से जब हम न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, वैकेंसियों का ट्रेंड देखते हैं, हर साल एग्ज़ाम देखते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से जनरेट होता है एक्सपीरियंस, और उसके बेस पर मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, ये चीज़ बता पा रहा हूँ आज कि यस, इट विल डेफिनेटली कम। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ प्रिपेयर करना चाहिए। आप में से जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी लोग एलिजिबल हैं, उन लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए अच्छे से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि यदि आपका परसेंटाइल, मैं थोड़ा सा एक टिप दे दूँ या प्री निकालने के लिए, कम से कम प्री निकालने के लिए, तो यदि आपका परसेंटाइल 70 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है तो आपके चांसेस हैं क्लियर करने के। ओके, तो खुद को पुश करिए कि 70 परसेंटाइल से हम ऊपर जा सकें, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।